दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारा टीवाई बीकॉम का टॉपिक है। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ गिने चुने वीडियोस हम लोगों ने हमारे यूट्यूब स्टूडियो में अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने बेसिक से सम स्टार्ट किए हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे जाने से पहले मैं उसका फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग के बेसिकली 3 स्टेटमेंट रहते हैं। एक हम लोग का आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। दूसरा हम लोग का आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा हम लोग का रहता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों हम लोग का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं इसमें क्या किया जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये हम लोग का पीएनएल स्टेटमेंट रहता है और नीचे वाला हम लोग जो वर्किंग कैपिटल करते हैं वो रहता है, ठीक है। पीएनएल का जो डेबिट साइड रहता है वो सारी चीजें हम एड में डाल देंगे। पीएनएल की क्रेडिट साइड यानी ये लेस में चला जाएगा, यानी पीएनएल का ही अमाउंट इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग का है चेंज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें मैंने 2 चीज लिखी है, एक हम लोग का ऐड है, दूसरा हम लोग का लेस है। ऐड में हम लोग का आता है डिक्रीज इन असेट। अगर असेट में डिक्रीज ऐड में है तो उसका इंक्रीज जो है वो लेस में डाल देना है, यानी ऑपोजिट डाल देना है, ठीक है। और उसका उल्टा, यहाँ पे डिक्रीज इन करंट असेट है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और यहाँ पे इंक्रीज इन करंट असेट है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। मतलब एक टॉपिक्स में हमारे 2 अपोजिट चीजें डालनी है, ठीक है। तो ये जब भी आप सम सॉल्व करोगे तो ये चीज लिख के रख देना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि हम लोग को ऐड में डालना है कि लेस में डालना है, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दोस्तों हम लोग का सिर्फ सेल्स और परचेज आता है असेट्स का। अगर सेल्स हुआ है तो वो ऐड में जाएगा, अगर परचेज है तो वो लेस में जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ असेट्स के बारे में भी हम लोग को डालना है। फिर लास्ट हम लोग का आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हम लोग का रहता है सोर्स और एप्लीकेशन, जो हम लोग ने फंड फ्लो स्टेटमेंट में सीखा। जो भी बचा हुआ है वो हम सोर्स में डाल देंगे, जैसे कि इक्विटी शेयर इशू करते हैं, फिर डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल आता है तो वो सोर्स में चला जाता है, यानी वो एड में आएगा। और एप्लीकेशन वाला सारा चीज जो है वो लेस में आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख के रख देती हूँ, जिससे आपको आगे में करने में, जैसे हम बेसिक कर रहे हैं इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे जैसे हम आगे और वीडियोज डालेंगे तो ये मैं डायरेक्टली अपलोड करते जाऊंगी। सेल्स हमारा ऐड हो जाएगा, परचेज हमारा लेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो सोर्स ऐड में और एप्लीकेशन जो है वो लेस में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको सम स्टार्ट करना है। अब दोस्तों हमारे सम जो है मैंने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें मेरे को दिया फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ स्नेहल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 18 और 19, ठीक है। हम लोग को पूरी बैलेंस शीट दे दी है। सबसे पहले हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व करना है। दोस्तों हम फंड फ्लो में सबसे पहला काम क्या करते थे, हम लोग वर्किंग कैपिटल करते थे, बराबर। लेकिन अभी हम लोग कैश फ्लो कर रहे हैं, तो कैश फ्लो में हम लोग को सबसे पहले लेजर्स कंप्लीट करने हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है इनकम टैक्स ऑफ 65,000 वाज पेड। तो इनकम टैक्स से मतलब हम लोग का यहाँ पे कौन सा कॉलम बनेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। ये कॉलम बन गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड रहता है, हमारे क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा कितना दिया हुआ है, 76,000 ओपनिंग है, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 80,000, ठीक है। ये डाल दिया। अब टैक्स पेड है। टैक्स पेड दोस्तों कौन से साइड आता है, हमारे डेबिट साइड में। तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 टैक्स पेड, कितना था, 65,000। और यहाँ पे जो डिफरेंस आ जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल में, ठीक है। तो हम डिफरेंस भी निकाल देंगे, 65,000 प्लस 80,000 माइनस 76,000, तो 69,000 हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। ये हम लोग का पहला एडजस्टमेंट हुआ। अब सेकंड हम लोग को बोला है मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू 22,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट 3,000, और न्यू मशीन परचेस कर रहे हैं 2,30,000 में, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनेगा दोस्तों, मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी होती है हमारी असेट्स, तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो होता है डेबिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया। मशीनरी हम लोग का कितना हो जाएगा, 8,40,000, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो कितना हो जाएगा हम लोग का, 10,20,000। दोनों चीजें डाल दी दोस्तों। अब उन्होंने क्या बोला है, मशीन जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 22,000। रिटर्न डाउन वैल्यू दोस्तों मतलब क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस थी 22,000, ठीक है।
और वो सोल्ड हो रहा है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट हम लोग डेबिट में डालते हैं, तो हम डेबिट में प्रॉफिट डाल देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना था 3000। ओके, तो ये 3000 हम प्लस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो 3000 अगर प्लस कर दिया तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 25000। ठीक है, कॉस्ट हम लोग का रिटर्न ऑन वैल्यू मतलब हम लोग का कॉस्ट प्राइस। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट के साथ बेचने बोला, इसके लिए हमने 3000 को प्लस कर दिया, तो हम लोग को सेलिंग प्राइस यानी सेल्स मिल गया 25000। ठीक है, फिर उसके आगे उन्होंने बोला मशीन परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा डेबिट में ही आता है, तो हम लोग यहाँ पे परचेज डाल देंगे। परचेज की कीमत थी 2,30,000। ठीक है, अब हम लोग का देख सकते हो हम लोग का डिफरेंस जो है वो दोस्तों कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। इस बार डेबिट साइड ज्यादा है ना, तो हम कर देंगे 8,43,000 प्लस 2,30,000 माइनस 25,000 एंड 10,20,000। तो यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस जो आया, अब हम लोग दोस्तों नॉर्मली क्या डालते हैं, हम लोग हमेशा परचेज निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, बराबर। इस बार हम लोग को जो डिफरेंस आया वो हम लोग का क्या होगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि क्रेडिट में डिफरेंस आया। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन 28,000। इस तरीके से हमारा ये अकाउंट भी क्लोज हो गया है। आगे बोला है इक्विटी शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिया। इक्विटी का ओपनिंग हम लोग क्रेडिट साइड डालेंगे क्योंकि वो लायबिलिटी है, तो इक्विटी का ओपनिंग है 12 लाख। फिर उसके बाद इक्विटी का क्लोजिंग जो दिया है वो हम लोग को कितना दिया है, 16 लाख, बराबर। अब इशू बोला है दोस्तों, मैंने ऑलरेडी हमारे फंड फ्लो के स्टेटमेंट में बताया था कि इशू आता है तो हम क्रेडिट साइड डालते हैं, तो हम इशू यहाँ पे डाल देंगे। कितना इशू होगा, डिफरेंस कर दो, 16 लाख में से 12 लाख माइनस हो जाएगा, 16 लाख माइनस 12 लाख, तो 4 लाख इशू हो रहा है। ठीक है, लेकिन प्रीमियम के साथ, प्रीमियम कितना बोला है 15%। ठीक है, तो प्लस 15% कर दो, ये आ जाएगा 4,60,000। ओके, और दूसरे साइड डाल दोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा 60,000। ये आपका डिफरेंस अमाउंट ही है, आप माइनस करके देख सकते हैं। ओके, फिर उसके नीचे हम लोग को बोला है प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं। एक हम लोग का इशू आया, अब दूसरा हम लोग का किसका बता रहा है, रिडीम, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बना देंगे। यहाँ पे भी हम ओपनिंग क्लोजिंग डाल देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस था आपका 8 लाख और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस था आपका 6 लाख। ठीक है, दोस्तों जैसे मैंने बोला कि इशूड होता है तो क्रेडिट होता है, वैसे अगर रिडीम होता है तो वो डेबिट में जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब कितने का रिडीम होगा, 8 लाख माइनस 6 लाख कर दोगे तो 2 लाख आ जाएगा। ओके, रिडीम 10% प्रीमियम के साथ हो रहा है तो प्रीमियम प्लस कर दो, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे तो 2,20,000 जो है वो रिडीम की अमाउंट आ जाएगी। और दूसरी साइड हम लोग को डाल देना है बाय सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। ओके, दोस्तों जब भी हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम देते हैं हम लोग हमेशा उसको अपोजिट साइड में ही डालते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना कि यहाँ पे डेबिट डाला यहाँ पे क्रेडिट क्यों डाला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इशूड था यहाँ पे रिडीम था, तो दोनों का अलग अलग था, इसकी वजह से हमने सिक्योरिटी प्रीमियम एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट में किया। ठीक है, फिर आगे बोला है डिबेंचर के बारे में, तो लास्ट हम लोग का अकाउंट जो है वो कौन सा है, डिबेंचर का। डिबेंचर का भी ओपनिंग क्लोजिंग हम डाल देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिबेंचर का ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। ठीक है, और 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, डिबेंचर का क्लोजिंग बैलेंस था 50,000। ओके, अब ये भी हम लोग को रिडीम करने बोले है ना, तो रिडीम अभी मैंने क्या बताया, डेबिट साइड में डाल देंगे, तो रिडीम ऑफ डिबेंचर डाल दो। 50,000 का डिफरेंस आएगा, उसमें 10% प्रीमियम को जोड़ दो, 1 लाख माइनस 50 बचेगा है ना, तो 50,000 पे 10% जोड़ दिया तो 55,000 आपका रिडीम्शन का अमाउंट हो गया। और जैसे मैंने बताया कि इस साइड प्रीमियम आएगा, कितना प्रीमियम हो जाएगा 5,000, डिफरेंस अमाउंट हमारी 5,000। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सारे लेजर्स अभी डाल दिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे स्टेटमेंट में। हम लोग का सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब
धीरे धीरे करेंगे, समझ के करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले ऐड और लेस आता है। ऐड हम लोग का रहता है पीएनएल का डेबिट बैलेंस और लेस हम लोग का रहता है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। आपको बस यही याद रखना है और करते जाना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीएनएल का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। अब पीएनएल देखो, पीएनएल कितना दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, पीएनएल का बैलेंस जो भी है वो यहाँ पे डाल दो। पीएनएल करंट ईयर आपका कितना था, 3,04,000, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आपका कितना था, 3,70,000। दोस्तों करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही करना, भले ही माइनस में प्लस में, उससे कुछ लेना देना नहीं है। 3,04,000 माइनस 3,70,000 आया, तो माइनस में 66,000 आया है, उसको लिख के रख दो। माइनस में कितना, 66,000, ठीक है, ये डाल दिया। अब हम लोग के जो स्टेटमेंट हमने जो बनाए हैं लेजर्स, उसमें से पीएनएल में क्या क्या जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ओपनिंग क्लोजिंग सब में छोड़ देना है, तो ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ के यहाँ पे हम लोग का पीएनएल आया था, है ना। ये पीएनएल हम लोग कहाँ पे डालते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड पे अपने फंड फ्लो स्टेटमेंट सीखा, यानी ये पीएनएल जाएगा एड में, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कितना बैलेंस था, 69,000, ठीक है। और दूसरा हमारा टैक्स पेड है। टैक्स पेड दोस्तों कहाँ पे आएगा, तो टैक्स पेड जैसे ही चेंज इन वर्किंग कैपिटल पूरा क्लोज होता है उसके एंड में आएगा, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लिख देंगे टैक्स पेड कितना, 65,000। माइनस में है तो माइनस में लिख के रख दो, ओके। ये भी माइनस में है तो इसको भी मैं ब्रैकेट कर देती हूँ, जिससे हमारा ध्यान जल्दी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हमारा है मशीनरी। मशीनरी में दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ दो, तो क्या क्या चीजें आई हमारी, एक आया सेल्स, एक आया डेप्रिसिएशन, एक प्रॉफिट और एक परचेस, ठीक है। पहले हम पीएनएल का देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा पीएनएल के डेबिट साइड जाता है, इसका मतलब है ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना बैलेंस था, 28,000, ठीक है, 28,000। और दूसरा हमारा था प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ पे जाता है दोस्तों, पीएनएल के क्रेडिट साइड में, है ना। आपने फंड फ्लो स्टेटमेंट तो सीखा ही है, तो प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे डालेंगे, नीचे की साइड, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस में 3,000, ठीक है। फिर सेल और परचेस था। सेल और परचेस हम लोग कहाँ पे डालते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है यानी इन्वेस्टिंग वाले में, मैंने यहाँ पे लिखा ही था सेल और परचेस, ठीक है। तो सेल ऑफ मशीनरी हम यहाँ पे डाल देंगे एड में। सेल ऑफ मशीनरी हम लोग की कितनी थी, 25,000, तो 25,000 डाल दिया। और परचेज ऑफ मशीनरी लेस में चला जाएगा, तो परचेज ऑफ मशीनरी हम यहाँ पे कर देंगे, वो कितना था हम लोग का, 2,30,000, ठीक है। इस तरीके से हमने उसको भी डाल दिया। अब नेक्स्ट हमारा था इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो। अब उसके बाद हम लोग का क्या आया, एक आया इशू, दूसरा आया सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। दोस्तों आप चाहो तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट बना सकते हो। आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग का डिफरेंस जो है वो बचेगा नहीं। मैं एक बार करके बता देती हूँ जिसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं यहाँ पे छोटा सा दूसरा अकाउंट बना रही हूँ जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं सिक्योरिटी का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देती हूँ, जो भी है हमारे। बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 20,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया 60,000, ओके। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो इक्विटी का सिक्योरिटी प्रीमियम था वो डेबिट में था और प्रेफरेंस का सिक्योरिटी प्रीमियम था वो क्रेडिट में था, ठीक है। तो दोनों को अपोजिट साइड डालना है, यानी जो डेबिट में है उसको हम लोग को क्रेडिट में करना है बाय इक्विटी शेयर प्रीमियम, कितना था 60, और यहाँ पे कर दोगे 2 प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम, वो कितना था आपका प्रेफरेंस शेयर का 20, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि दोनों अमाउंट इक्वल हो रही है, यानी प्रीमियम का कोई भी अमाउंट जो है वो आगे नहीं जाएगा, ये यहीं पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास प्रीमियम भी कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या दोस्तों, इशू।
इशू कहाँ पे जाता है हम लोग का? इशू जाता है दोस्तों हमारे लास्ट में, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मैंने बताया था कि सोर्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका बैलेंस था 4,60,000, ठीक है। और सेम चीज प्रेफरेंस था, प्रेफरेंस का भी ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दोगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम तो अभी हमने हटा ही दिया है ना, क्लोज कर दिया। तो आपका रीडिंग बचा था। जैसे इशू एड में जाता है वैसे रीडिंग कहाँ पे जाएगा दोस्तों? लेस में। तो यहाँ पे हम कर देंगे नीचे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। वो कितना था? 2,20,000। हो गया दोनों चीजें, लेस है इसके लिए ये माइनस में लिख के रखो। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है डिबेंचर। डिबेंचर का ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो। अब दो चीजें यहाँ पे आई, एक आया रिडीम, एक आया सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो दोस्तों हम लोगों ने क्लोज कर दिया। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पे जाएगा? बचा हुआ है ना। तो ये अगर ऐसा कोई सिक्योरिटी प्रीमियम बच जाता है तो उसको हम लोग को डालना है पीएनएल में। तो यहाँ पे हम कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5,000। अगर एग्जिस्टेड होता है दोस्तों तो उसको एग्जिस्टेड कर दो, लेकिन नहीं हो रहा तो उसको पीएनएल के डेबिट साइड में लिख दो, ठीक है। और रिडीम कहाँ पे जाता है? अभी हमने सीखा रिडीम कहाँ पे जाता है हम लोग के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना रिडीम का अमाउंट था? 55,000। तो 55,000 लेस में है, इसका मतलब है माइनस, ओके। अब हमने सारे अकाउंट्स जितने थे वो एंट्री तो कर दी है। एक बार अब हम लोग देखेंगे हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है। सबसे पहला हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस है, वो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद पीएनएल का बैलेंस भी डाल दिया है। अदर रिजर्व, अदर रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व आप बोल सकते हो दोस्तों, वो डालना बाकी है। तो वो हम लोग का पीएनएल के डेबिट साइड आता है, इसकी वजह से वो प्लस हो जाएगा। डिफरेंस करके डाल दो अदर रिजर्व का, 1,90,000 माइनस 1,04,000, तो 86,000 का डिफरेंस आ जाएगा, वो डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है? डिबेंचर हमने कर दिया है क्रेडिटर। अब यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से हमारी आती है करंट लायबिलिटी, है ना। तो क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर प्रीवियस ईयर का था 1,80,000 और करंट ईयर का है 2,00,000, बराबर। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली। तो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा ही था इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, उसमें हम डाल देंगे क्रेडिटर और डिफरेंस डाल देंगे। कितने का डिफरेंस था हमारा? 20,000, ठीक है। फिर आगे हम लोग को क्या दिया हुआ है? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल भी हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, तो बिल्स पेएबल भी उसके नीचे ही लिख देंगे। 70 में से 24,000 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 46,000, ठीक है। फिर उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों हम लोग को जो है वो एंड में डालना है। फिलहाल इसको बैंक को देखो दोस्तों, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें कैश बैंक उसका कोई लेना देना नहीं, उसको लास्ट में ही हम लोग को डालना रहता है, ठीक है। फिर उसके नीचे हम लोग को दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसका कॉलम हमने कर दिया था। प्रपोज डिविडेंड डाला है। प्रपोज डिविडेंड दोस्तों कहाँ पे डालते हैं? तो हम लोग के डेबिट में डालते हैं। इक्विटी शेयर प्रपोज डिविडेंड ऐसा कर दो, या इक्विटी डिविडेंड आप लिख सकते हो, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे करंट ईयर का डालना है 60,000, ठीक है। फिर प्रेफरेंस का भी डाल दो, प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो। सेम चीज इसका भी आपको करंट ईयर का ही लेना है 1,60,000। अब आपका ये क्वेश्चन आ सकता है मैम हम लोग ने करंट ईयर का लिया तो प्रीवियस ईयर का कहाँ पे जाता है? दोस्तों आप सभी ने फंड फ्लो स्टेटमेंट सीखा है, आपने देखा था कि करंट ईयर अगर पीएनएल में आता है तो प्रीवियस ईयर हमारा कहाँ पे जाता है? एप्लीकेशन साइड। तो यहाँ पे लेस में हम चला डाल देंगे इक्विटी शेयर डिविडेंड, ठीक है। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर का डालना है। प्रीवियस ईयर का आपका कितना था? 80,000। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कर दो और वो कितना हो जाएगा? 1,20,000, ठीक है। करंट ईयर का हमने कहाँ डाला? हमारे पीएनएल में। और प्रीवियस ईयर का कहाँ डालना है हम लोग को? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ओके। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैंड एंड बिल्डिंग। अब दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग का अगर आप चाहो तो स्टेटमेंट बना सकते हैं, जिसको डायरेक्ट आता है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना देते हैं, फिर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं,
ओपनिंग बैलेंस था हमारा 404,000 और बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बैलेंस था आपका 4,32,000। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेज। ठीक है, माइनस कर देंगे 4,32,000 माइनस 4,04,000, 28,000 का हमारा क्या हो गया, परचेज। इस तरीके से आप अकाउंट बना के भी डाल सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट आता है आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, परचेज हमारा दोस्तों कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टिंग में, तो यहाँ पे हम कर देंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000। ठीक है, अब लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हमने अकाउंट बनाया था इसके लिए वो नहीं डालेंगे। गुडविल, गुडविल दोस्तों कहाँ पे जाता है हमारा, पीएनएल में, तो वो हम माइनस कर देंगे, गुडविल का वैल्यू 50 माइनस 40, तो गुडविल हमारा कितना हो जाएगा, 10,000। और उसी के नीचे पेटेंट, यहाँ पे मेरे को स्पेस कम पड़ रही है, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रही हूँ, पेटेंट हम लोग का डिफरेंस 60 माइनस 48 कर दोगे 12,000, दोनों ही डेबिट में आते हैं इसके लिए दोनों ही हमने प्लस में लिख दिया। ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इक्वल है, इसके लिए इसको कोई बैलेंस हम लोग को डालना नहीं है। अब आया करंट असेट, करंट असेट में सबसे पहले दोस्तों हम लोग को दिए स्टॉक। अब आप बताओ मुझे, स्टॉक का बैलेंस एक 5,70,000 है, दूसरा 6,74,000 है, यानी इंक्रीज है ना, तो इंक्रीज इन करंट एसेट कहाँ पे जाता है, लेस में, बराबर। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्टॉक, डिफरेंस कर दो हमारा 6,74,000 माइनस 5,70,000, 1,04,000। ओके, फिर उसके बाद है डेटर, डेटर का वैल्यू भी हमारा इंक्रीज ही हो रहा है दोस्तों, देखो ये डालने की वजह से कितना इजी हम लोग को पड़ रहा है, बराबर। तो 2,60,000 माइनस 2,92,000, तो 32,000 हमारा डेटर का बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल भी हमारा इंक्रीज ही हो रहा है, 70 माइनस 60, 10,000 हमारा बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। कैश बैलेंस मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे लेना नहीं है। फिर उसके बाद हमारा बचा है प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वापस यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रीपेड, और वो हम लोग का कितना था, 2,000। ठीक है, ये डाल दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले टोटल करना है। ठीक है, कौन सा टोटल, पीएनएल का। देखो जो ऐड है वो अलग कर दो, जो लेस है वो अलग कर दो। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या है, 66,000 माइनस में, 66,000 माइनस में डाल दिया, बाकी के नीचे सारे प्लस में है तो नीचे के सारे हम प्लस में कर देंगे, प्लस 69,000, 28,000, 5,000, 86,000, 60,000, 1,60,000, 10,000 एंड 12,000। ठीक है, ये आ गया 3,64,000 एड वाला टोटल। फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम 3,000। ठीक है, माइनस 3,000 कर दिया तो ये आ गया 3,61,000। ये हम लोग का क्या होता है, पीएनएल अप्रूव का स्टेटमेंट, यानी पीएनएल एडजस्टमेंट। ओके, फिर उसके बाद चेंज इन वर्किंग कैपिटल हम देख लेते हैं। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में हमारा डिक्रीज इन करंट असेट्स तो कुछ भी नहीं आया है, इन दोनों को प्लस करके हम बाहर कर देंगे, 20 प्लस 46 हमारा कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, और लेस वाला हम टोटल कर देते, लेस वाला था 1,04,000, 32,000, 10,000 एंड 2,000, तो ये हमारा हो गया 1,48,000। लेस लिखा था, इसका मतलब इसको हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, तो इसी अमाउंट में, यानी जो हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट है उसी में 66,000 प्लस और 1,48,000 हम लोग को माइनस करना है, तो कितना बचेगा वो हम लोग को पता चलेगा। 3,61,000 प्लस 66,000 माइनस 1,48,000 आपने किया, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 2,79,000। ठीक है, कितना है, 2,79,000। अब इसमें से मैंने आपको क्या बताया था, टैक्स पेड आपको माइनस करना है, तो वो टैक्स पेड हम यहाँ पे लिख देंगे, 65,000 का माइनस कर देंगे, तो हम लोग का फाइनल आंसर मिल जाएगा 2,14,000। ये आपका हो गया ए हम लोग का मिल गया। ए हम लोग का क्या था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हम लोग को ए मिल गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे, हमारे बी के तरफ चलेंगे। अब देखो दोस्तों, बी में हम लोग को सेल्स यानी एड में एक ही चीज है, तो वो एक ही चीज को हम बाहर कर देंगे, 25,000,
और लेस में दो चीजें हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2,30,000 एंड 28,000 लेस में है, इसके लिए इसको माइनस में लिख के रख दो, 2,58,000। ठीक है, फिर माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे, 25,000 माइनस 25,000 माइनस 2,58,000, ये आ गया माइनस 2,33,000। माइनस है दोस्तों, माइनस में लिख के रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हम लोग का हो गया बी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट हम लोग का बचा है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के लिए एड में हमारा है 4,60,000 और लेस में हमारा जो है वो टोटल कर देंगे, 2,20,000 प्लस 55,000 प्लस 80,000 प्लस 1,20,000। ठीक है, यह है 4,75,000। माइनस कर देंगे 4,60,000 माइनस 4,75,000 माइनस 15,000 हमारा हो गया सी, यानी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग को एंड में क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, क्योंकि इसी से आपको पता चलता है आपका आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। यहाँ पे आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये काम सबसे पहले हम कर लेते हैं। ए का वैल्यू हमारा था 2,14,000, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 2,14,000 माइनस ये हम लोग का कितना आया 2,33,000 और ये भी हम लोग का माइनस में था -15,000। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, हम लोग का आंसर आ रहा है माइनस में 34,000। कितना आया, माइनस में 34,000। ठीक है, हमारा ये पूरा सम कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमएल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए